कृष्णा हेगड़े, जांच में दिक्कत क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है 2014 से अडानी ग्रुप से ऊपर आई नहीं है। और 2014 से मुझे एक बार बताइए कि उन्होंने संसद चलने दिया है? कभी भी उन्होंने चलने दिया है? कभी भी नहीं दिया। कोई भी विषय हो, 2014 से ये उनकी रणनीति बोलो या ये तो बेवकूफी बीजेपी, बोलो। अच्छा बेवकूफी, ये बीजेपी नहीं के ना तो दो संसद सबसे नहीं, एक मिनट कृष्णा भाई, संसद कृष्णा भाई नहीं चलने एक देना मिनट तो सुनिए क्या? ना प्लीज। नहीं देखिए, आरोप लगाकर मैं नहीं निकलने देता हूं किसी को। संदीप जी, बेवकूफी आप बोलने ही नहीं एक मिनट देते, आरोप सुनिए ना निकालने के लिए प्लीज, क्या? सुनिए बोलने तो ना। दीजिए पहले। ऐसे नहीं हाँ। कोई, ये थोड़ा है कि मोनोलॉग के लिए थोड़ा आपको न्योता दिया, आपको पूरा वक्त दूंगा। पर बीजेपी के दो सबसे कद्दावर नेता जब विपक्ष में थी बीजेपी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज, सदन के गतिरोध के बारे में वो क्या कहते थे, उसे कितना लोकतांत्रिक बताते थे, तो वो भी बेवकूफी थी क्या? ये पूछना आपसे जरूरी हो गया था कृष्णा भाई। देखिए, मैं 2014 के बाद की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप दूसरा कुछ बात कर रहे। दूसरी बात यह है कि 2014 के पहले जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त थी, 2G स्कैम, 3G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श घोटाला, कप फंड घोटाला, आप बोलिए सबमरीन घोटाला, हेलीकॉप्टर उसमें घोटाला, किसको सजा हुई, वही तो सवाल पूछ रहे हैं आलोक नहीं, शर्मा। सुनिए मैं आपको बोलता हूं। जब ईडी कार्रवाई करती है, अभी एक बड़े ज्वेलर के ऊपर कार्रवाई की थी, उसके पहले एक चाइनीज फर्म के ऊपर कार्रवाई की थी, उसके पहले 6 जो एमबीबीएस सीट के रैकेट थे उनके ऊपर कार्रवाई की थी। तो ये सब हाईलाइट नहीं होता। जो पॉलिटिकल केस ईडी लेती है उसके ऊपर हाईलाइट होके ईडी को दोष देने का काम यहाँ करता है कांग्रेस। अच्छा, अगर कांग्रेस ये सब दूसरे जो काम करती है ईडी, उसकी तारीफ क्यों नहीं करती है? और नहीं दूसरी ईडी बात की मैं आप कहता तारीफ हूं इसलिए भी कर रहे हैं कृष्णा भाई, एक मिनट बोलने तो आपके दीजिए। आपके कितने लोगों को ईडी का समन था जब आप शिवसेना, वो परंपरागत शिवसेना के हिस्सा थे? नाम समेत गिनती गिनवाऊं? और वो ईडी के समन कहां चले गए? नहीं, मैं आपको आप ही के आज की सहयोगी बात हैं, बोलता हूं साथ में ना। बैठते हैं विधानसभा में। आज भी पूर्व मंत्री दीपक सावंत हमारे पार्टी में उन्होंने अरे प्रवेश पार्टी लिया। में आ गए अलग बात है, सवाल जो पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं दे रहे आप। नहीं बोलिए ना, कौन से ईडी का उनके ऊपर केस था? कौन सा मैं ईडी सावंत उनके घर साहब के की ऊपर बात गया? नहीं कर रहा हूं, वो नाम आपको पता है ना, 16 लोगों को ईडी के समन गए थे। कोई क्या हुआ 16 उस लोगों के कार्रवाई का? ऊपर नहीं थे। 16 लोगों के ऊपर अच्छा, कितने लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन पास का थे? मैटर था। अच्छा, 4 कितने के लोगों पास के थे? ऊपर 4 लोगों के ऊपर 4 पर थे ना? और चलिए, 4 अपने के मुंह ऊपर से आपने मान इंक्वायरी लिया ना 4 पर थे, और वो सारे थम गए। और नहीं, सुनिए ना, बोलने तो दीजिए। हाँ। आप ही बोलेंगे तो मैं क्या करूं यहाँ पर आकर? समझे आप? हाँ। तो इसके ऊपर जो हमारे विधायक आए थे, 4 लोगों से कोई सत्ता नहीं पलटी होता है। हमारे साथ तो 50 लोग आए। 4 के ईडी समन वापस हो गए, वॉशिंग मशीन में धुल गए वो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कौन वॉशिंग मशीन में धोता है। अच्छा। आज जैसे गुरु भाई ने कहा कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट कांग्रेस के स्टेट में थे, उन्होंने गिनाया। मैं और भी 2 गिनाता हूँ। धानु पोर्ट में अडानी का जो महाराष्ट्र में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मुंबई एयरपोर्ट में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरी बात है कि जेपीसी का मांग करते हैं। जेपीसी का मांग क्यों कर रहे हैं? अरे, अडानी ग्रुप ने तो कुछ दिन पहले 9,300 करोड़ का एडवांस लोन पेमेंट किया, उसके पहले 800 करोड़ का लोन पेमेंट किया, दबाव में किया 2 दिन पहले उन्होंने किया। अच्छा, इसकी तहकीकात की जरूरत नहीं, जैसे अर्चक मेहता कांड की, केतन पारेख स्कैम की, जेपीसी हुई थी। आप एक चीज पहले भी मेरे कार्यक्रम पे कह चुके हैं कृष्णा भाई, जब कांग्रेस ने आरोप लगाया 6 एयरपोर्ट्स दे दिए जी अडानी समूह को, उसमें जीवीके का भी जिक्र आया, मुंबई का, और आपने कहा नहीं ये तो खामखा के आरोप हैं। अब ये ताजा आरोप भी है, इस पर मैं आपकी थोड़ी, एक मिनट सुनिए ना, आपकी तवज्जो चाहूंगा। धारावी की रीडेवलपमेंट का जो ये प्रोजेक्ट था, ये नवंबर 2018 में सेकलिंग टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन, दुबई की एक कंपनी को 7,200 करोड़ में मिला। टेंडर रद्द करके इसे अक्टूबर 2022, लगभग 4 साल बाद 5,069 करोड़ यानी कि 2,131 करोड़ कम में अडानी को दे दिया गया। और अडानी का कौन सा तजर्बा है? नहीं, सुनिए ना, मैं आपको बताता हूं संदीप जी। हाँ। धारावी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। बिल्कुल। और वहां पर 50% जो स्लम में काम होता है, वहां फैक्ट्रीज का काम अंदर है। धारावी का रीडेवलपमेंट जो है वो सबसे टफ जॉब होगा।
2009 से धारावी का रीडेवलपमेंट का प्रकल्प चल रहा है और लगभग 3-4 बार रीटेंडरिंग और टेंडरिंग हो चुकी है और लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इसके पहले भी जो दुबई के कंपनी को उन्होंने दिया था, उन्होंने इतने साल वो जो टेंडर का जो काम था वो उन्होंने वो शुरू करने तजुर्बा में। क्या है अडानी समूह का रीडेवलपमेंट को लेकर? आज मैं कहता हूं कि अगर मुंबई में सबसे बड़ा अगर कोई डेवलपर है तो अडानी ग्रुप है। आपको शायद पता नहीं होगा कि अडानी इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या काम चल रहा है मुंबई में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अडानी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट थोड़ा अलग हो जाता है शायद मामला, कि नहीं? नहीं, मैं आपको रियल एस्टेट के बारे में बात कर रहा हूं और रियल एस्टेट में भी अडानी अच्छा, का ये संयोग नहीं है, ये BKC संयोग, में जो एक मिनट, प्रोजेक्ट मैं है समझ गया महाराष्ट्र नगर